नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 6। तो अभी तक हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है। यदि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना देखना चाहते हैं तो आपके मॉलिक्यूल में किसी भी एक बॉन्ड के अलोंग क्या होना चाहिए, रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। किसी भी एक बॉन्ड के अलोंग जो है आपका रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए, तभी आपको जीआई का फिनोमिना देखने को मिलेगा। अब ये रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, है कि नहीं। रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें से हमने पहला रीजन पढ़ लिया है जो कि था हमारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के जो बचे हुए टाइप्स हैं हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो कि है जीआई इन साइक्लोअल्कीन। जीआई इन साइक्लोअल्कीन। तो यदि आप साइक्लोअल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना देखना चाहते हैं, यदि आप साइक्लोअल्कीन में जीआई देखना चाहते हैं तो आपका जो रिंग है वो मिनिमम 8 मेंबर का होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग, मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स कितना होना चाहिए, 8। यदि आपका रिंग 8 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर का है, यदि आपका रिंग 8 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर का है साइक्लोअल्कीन के केस में, तब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, क्या बताइए, ये एक साइक्लोअल्कीन है, रिंग है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है। जब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे ही कंपाउंड को हम साइक्लोअल्कीन कहते हैं। तो ये साइक्लोअल्कीन है, पर क्या यहाँ पे जीआई आपको देखने को मिलेगा? नहीं, क्योंकि ये रिंग जो है 3 ही मेंबर का है, 1 2 3। इस रिंग में कितना कार्बन एटम है? 4 ही कार्बन एटम है, इसलिए यहाँ पे आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बताइए, क्या यहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रिंग है वो 4 मेंबर का है। इस रिंग में 4 मेंबर है। क्या यहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलेगा? क्या ये साइक्लोअल्कीन है? हाँ, साइक्लोअल्कीन है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है। तो इसका एग्जांपल है, साइक्लोअल्कीन का एग्जांपल है। पर यहाँ पे भी जीआई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो रिंग है वो कितने 6 मेंबर का हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम जो रिंग में चाहिए साइक्लोअल्कीन केस में, जहां पे आप तब आपको जीआई देखने को मिलेगा, वो 8 होना चाहिए। यदि आप साइक्लोअल्कीन में जीआई देखना चाहते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ जो एटम रिंग में होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो इन सब रिंग में जो कार्बन एटम का नंबर है या रिंग में जो एटम का नंबर है वो 8 से कम है। ठीक है, चलिए बताइए, क्या इसमें देखने को मिलेगा? क्या इसमें आपको जीआई देखने को मिलेगा? तो रिंग में कार्बन एटम का नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, यहाँ पे रिंग में 8 मेंबर है और मिनिमम एटम कितना चाहिए रिंग में? 8। तो यहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलेगा। यदि 8 मेंबर से कम है तो वहां पे आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। 8 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर का रिंग है, साइक्लोअल्कीन के केस में यदि आपका रिंग 8 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर का रिंग है तो यहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों नहीं जीआई देखने को मिलता है? तो इस केस में क्या होता है फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म बन पाता है, ट्रांस फॉर्म बन ही नहीं पाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए 2 फॉर्म होना चाहिए, सिस ट्रांस। इस केस में क्या होता है, सिर्फ सिस फॉर्म बन पाता है, ट्रांस फॉर्म बन ही नहीं पाता है। 8 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर के रिंग में सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बनता है। जैसे देखिए, एच और इसके पास भी एक एच होगा कि नहीं, इन दोनों कार्बन एटम के पास एक ही एच होगा, तो ये हो गया सिस फॉर्म। और यदि इसका ट्रांस फॉर्म बनाए ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म। H और H सेम साइड है, सिस, और H और H अपोजिट साइड है, इसलिए ट्रांस। तो 8 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर के रिंग में सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बनता है, जबकि 8 मेंबर से छोटे रिंग में क्या होता है, सिर्फ सिस फॉर्म बनता है और ट्रांस फॉर्म नहीं बनता है। ठीक है, तो साइक्लोअल्कीन में एक ही कंडीशन है। यदि आप साइक्लोअल्कीन में जीआई देखना चाहते हो तो आपका जो साइक्लोअल्कीन है ये मिनिमम 8 एटम का होना चाहिए।
आपका जो रिंग है मिनिमम 8 एटम का होना चाहिए। 8 एटम से ज्यादा है फिर भी जीआई देखने को मिलेगा, पर 8 एटम से कम है तो यहाँ पे आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ आया फ्रेंड? बताइए, मिटा दे। अब इन दोनों की स्टेबिलिटी भी पता करना है कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है या ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल जो होता है फ्रेंड वो सिस फॉर्म ज्यादा होता है, जबकि हमने अभी तक जीआई में पढ़ा था कि ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं? हमने पढ़ा था अभी तक कि ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि जो दो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है तो रिपल्सन कम होता है, इसलिए ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। ठीक है, ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, पर इस केस में क्या होता है जो सिस फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से। जो सिस फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से। ऐसा क्यों होता है? तो ट्रांस जो फॉर्म है, ये जो ट्रांस फॉर्म है इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है। सिस फॉर्म के कंपैरिजन में ट्रांस फॉर्म में जो होता है वो एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, और हम पढ़े हैं कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल स्ट्रेन के, लेकिन स्टेबिलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल स्ट्रेन के। जहां पे एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है वहां पे स्टेबिलिटी कम होता है। और एंगल स्ट्रेन किसमें ज्यादा है? ट्रांस फॉर्म में जो एंगल स्ट्रेन है वो सिस फॉर्म से ज्यादा होता है, इसलिए जो ट्रांस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वो सिस फॉर्म से कम होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल स्ट्रेन के। इतना समझ में आया? तो क्या पढ़ा अभी तक आपने? अभी तक आपने पढ़ा कि यदि आप साइक्लोअल्कीन में जीआई देखना चाहते हैं, यदि आप साइक्लोअल्कीन में जीआई देखना चाहते हैं तो आपका रिंग जो है 8 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर का होना चाहिए। 8 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर की रिंग होना चाहिए, तभी आपको साइक्लोअल्कीन में जीआई देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? तो 1 से लेके यदि 7 मेंबर तक का आपका रिंग है, उसे 1 मेंबर का तो रिंग ही नहीं होता है, पर यदि 8 एटम से छोटा रिंग है तो उसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ सिस फॉर्म बनता है, ट्रांस फॉर्म नहीं बनता है। 8 एटम या उससे ज्यादा वाले एटम वाले रिंग में सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म बनता है। और स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होता है? सिस फॉर्म का ट्रांस फॉर्म से ज्यादा होता है, क्योंकि ट्रांस फॉर्म में जो होता है वो एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है। ट्रांस फॉर्म में जो होता है वो एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, और स्टेबिलिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल स्ट्रेन के। यदि इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा तो इसकी स्टेबिलिटी कम। ठीक है, तो यदि आपका रिंग 1 मेंबर से लेके 7 मेंबर का है तो यहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि आपका रिंग 8 कार्बन एटम से लेके 11 कार्बन एटम का है, यदि आपका रिंग 8 कार्बन एटम से लेके 11 कार्बन एटम का है तो क्या यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा? हाँ, जीआई देखने को यहाँ पे मिलेगा। और कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी में जो होगा फ्रेंड वो सिस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होगी वो ट्रांस फॉर्म से ज्यादा होगी, ठीक है? सिस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होगी वो ट्रांस फॉर्म से ज्यादा होगी। यदि आपका रिंग 8 मेंबर या 8 मेंबर से लेके 11 मेंबर तक का है तो उसमें जीआई देखने को मिलेगा, और सिस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी होती है वो ट्रांस फॉर्म से ज्यादा होगी। यदि आपका रिंग कार्बन एटम, यदि आपके रिंग में कार्बन एटम का नंबर 11 से ज्यादा है, यदि आपके रिंग में कार्बन एटम का नंबर 11 से ज्यादा है तो क्या जीआई देखने को मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्योंकि साइक्लोअल्कीन में तो एक ही कंडीशन है कि आपका मेंबर जो है वो 8 एटम से, आपका जो रिंग है 8 मेंबर से ज्यादा मेंबर का होना चाहिए। तो यदि 11 मेंबर से ज्यादा मेंबर का रिंग है, हाँ, तो साइक्लोअल्कीन के कारण यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा। तो जीआई देखने को मिलेगा, पर स्टेबिलिटी में क्या होगा फ्रेंड? सिस फॉर्म नहीं, यहाँ पे ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा सिस से। ट्रांस फॉर्म जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा सिस से। जैसे जैसे रिंग का नंबर बढ़ता है तो एंगल स्ट्रेन जो होता है वो कम होता जाता है। ट्रांस और सिस में 11 मेंबर से ज्यादा वाले रिंग में क्या होता है? ट्रांस और सिस का जो होता है एंगल स्ट्रेन लगभग सेम हो जाता है। तो उस केस में फिर आप वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड, डिस्टेंस ज्यादा तो ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल, दो सेम ग्रुप सेम साइड तो डिस्टेंस कम, रिपल्सन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो 11 मेंबर से ज्यादा मेंबर रिंग में क्या होता है? एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। सिस और ट्रांस का एंगल स्ट्रेन लगभग बराबर हो जाता है। तो सिस और ट्रांस की यदि आप स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है 11 मेंबर से ज्यादा रिंग में तो आप वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे रिपल्सन वाला। ठीक है, समझ में आया? तो साइक्लोअल्कीन में
यदि आपका रिंग एक कार्बन एटम से लेके 7 कार्बन एटम का है तो जीआई देखने को नहीं मिलेगा। 8 कार्बन एटम से 11 कार्बन एटम तक का है तो जीआई देखने को मिलेगा। और कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस फॉर्म से। और यदि आपका रिंग 11 कार्बन एटम से ज्यादा कार्बन एटम का है तो फिर भी जीआई देखने को मिलेगा, फिर भी जीआई देखने को मिलेगा। पर इस केस में जो होगा वो ट्रांस फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबल होगा सिस फॉर्म से। ट्रांस फॉर्म जो होगा फ्रेंड वो ज्यादा स्टेबल होगा सिस फॉर्म से। ठीक है, समझ में आया? चलिए मिटा दे। बताइए क्या यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देख रहे हैं यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा कि नहीं? चलिए बताइए क्या इसमें जीआई देखने को मिलेगा? तो साइक्लोअल्कीन है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, साइक्लोअल्कीन में साइक्लोअल्कीन है तो इसमें हम क्या करेंगे? रिंग के अंदर एटम का नंबर काउंट करेंगे। यदि 8 एटम या उससे ज्यादा एटम का है तो आपको जीआई देखने को मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो रिंग में कितना एटम है? 14 एटम है। तो यहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलेगा। ठीक है ना, रिंग में 14 एटम है तो यहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलेगा। तो इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा? तो देखो इसके पास एक H होगा और इसके पास भी एक H होगा। तो H और H सेम साइड है तो क्या हो गया? H और H जो है ये सेम साइड है तो क्या हो गया? ये सिस। और यही H जब यहाँ पे आ जाएगा अंदर के साइड, ये कौन सा फॉर्म हो गया? ट्रांसफॉर्म। तो H और H सेम साइड का इसलिए सिस और H अपोजिट साइड का इसलिए ट्रांस। तो यहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए तो साइक्लोअल्कीन है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो इसमें हम क्या करेंगे? रिंग के अंदर कार्बन एटम का नंबर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना एटम है? 10 एटम है, मतलब 8 से ज्यादा एटम है। तो यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो देखो दोनों H सेम साइड सिस और यही H जब अंदर साइड आ जाएगा क्या हो जाएगा? ट्रांस। ठीक है, चलिए बताइए फ्रेंड इसमें कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा या ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा फॉर्म? ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये रिंग कितने मेंबर का था? कितने मेंबर का था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 मेंबर का रिंग था, है कि नहीं? 14 मेंबर का रिंग था, मतलब रिंग में जो है 11 एटम से ज्यादा एटम है। तो ऐसे केस में कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा। ट्रांस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो सिस फॉर्म से ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए तो ये जो रिंग है वो कितने मेंबर का है? 10 मेंबर का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये रिंग कितने मेंबर का है? 10 मेंबर का है। तो 8 यदि आपके रिंग में 8 एटम से लेके 11 कार्बन एटम है तो उस केस में कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है? सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस केस में कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा? सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस से। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्यों ट्रांस फॉर्म ज्यादा स्टेबल हुआ? क्योंकि रिंग में जो है 11 एटम से ज्यादा एटम है। यहाँ पे क्यों सिस फॉर्म स्टेबल हुआ?
क्योंकि रिंग में जो है 8 एटम से लेके, यदि रिंग में 8 एटम से लेके 11 एटम है तो उस फॉर्म में, उस केस में क्या होता है, सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस फॉर्म से। इसलिए यहाँ पे सिस फॉर्म की स्टेबिलिटी ट्रांस से ज्यादा है और यहाँ पे ट्रांस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है सिस से ज्यादा है। बताइए क्या यहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि रिंग में 6 एटम है, 1 2 3 4 5 6, रिंग में 6 एटम है, इसलिए यहाँ पे आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। और ये साइक्लोअल्कीन है, यदि आप साइक्लोअल्कीन में जीआई देखना चाहते हैं तो आपका रिंग जो है मिनिमम 8 एटम का होना चाहिए, और ये कितने एटम का है? 6 एटम का है, इसलिए यहाँ पे आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ आया फ्रेंड? मिटा लें, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। बताइए यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा कि नहीं? इसमें भी आपको जीआई देखने को मिलेगा कि नहीं? वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलो देखो, आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देखो ये एक साइक्लोअल्कीन है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, और आपने पढ़ा है यदि आप साइक्लोअल्कीन में जीआई देखना चाहते हैं तो आपका रिंग जो है मिनिमम 8 एटम का होना चाहिए। इसके रिंग में कितना एटम है? 1 2 3 4 5, तो इसके रिंग में कितना है? 5 एटम है, इसलिए यहाँ पे जीआई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि साइक्लोअल्कीन में मिनिमम 8 एटम होना चाहिए रिंग में, है कि नहीं? नहीं फ्रेंड, यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा। देखो एक मॉलिक्यूल में जरूरी नहीं हो कि एक ही कारण से जीआई हो, मल्टीपल रीजन से जीआई हो सकता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को साइक्लोअल्कीन की नजरिए से देख रहे हो, है कि नहीं? आप इस क्वेश्चन को साइक्लोअल्कीन की नजरिए से देख रहे हो, इसलिए आपको लगा कि जीआई नहीं हो सकता है। पर डबल बॉन्ड, ओपन चेन डबल बॉन्ड के नजरिए से इस क्वेश्चन को देखो, ओपन चेन डबल बॉन्ड के नजरिए से यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो देखो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, C और इसके पास H और ये CH3, इसके पास एक H है और ये इसको मैं ऐसे बना सकता हूं। अब देखिए क्या यहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं है? डबल बॉन्ड के लोग क्या रोटेशन रेस्ट्रिक्ट नहीं है? हाँ, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है। तो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है तो आपको जीआई का फिनोमेना देखने को मिल सकता है, पर एक और कंडीशन है कि A नॉट इक्वल टू B होना चाहिए और C नॉट इक्वल टू D होना चाहिए, जो कि इस केस में है ये है A और ये है B। तो A नॉट इक्वल टू B है और यहाँ ये आपका C और ये आपका D, तो C नॉट इक्वल टू D है। तो दोनों कंडीशन पूरा हो गया, है कि नहीं? ई डबल बॉन्ड के लिए दोनों कंडीशन पूरा हो गया, तो वो डबल बॉन्ड होने के कारण रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया और A नॉट इक्वल टू B और C नॉट इक्वल टू D हो गया। तो यहाँ पे जीआई तो देखने को मिल रहा है, भले रिंग के कारण नहीं मिल रहा है पर ई डबल बॉन्ड के कारण तो मिल रहा है ना। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या होगा? क्या इस मॉलिक्यूल में जीआई देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि रिंग के कारण जीआई देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डबल बॉन्ड के कारण जीआई देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्वेश्चन सीधा आपको यही पूछेगा क्या इसमें जीआई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आप क्या बोलेंगे? जीआई नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रिंग है वो 8 एटम से छोटे एटम, इस रिंग में जो 8 एटम से कम एटम, इसलिए यहाँ पे जीआई नहीं हो सकता। नहीं, इस रिंग से जीआई नहीं हो सकता, पर यहाँ से जीआई हो सकता है ना। तो यहाँ पे जीआई होगा, ठीक है? तो एक मॉलिक्यूल में एक ही कारण से नहीं, मल्टीपल कारण से जीआई हो सकता है। आपको सारे रीजन चेक करना है, सिर्फ एक ही रीजन चेक नहीं करना है, ठीक है? समझ आया? यहाँ पे बताइए। तो देखिए एक साइक्लोअल्कीन है, तो साइक्लोअल्कीन यदि आप जीआई देखना चाहते हैं तो आपका रिंग जो है 8 एटम या उससे ज्यादा एटम का होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है। आपका रिंग जो है 1 2 3 4
5, 5 एटम का है आपका रिंग जो है, 5 एटम का है, तो यहाँ पे तो साइक्लोअल्कीन का जीआई देखने को नहीं मिलेगा। क्या और भी कोई रीजन है यहाँ पे जीआई होने के? हाँ, ये डबल बॉन्ड के अलॉन्ग भी जीआई हो सकता है, तो उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तो क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं, इसके साथ एक H है और ये रिंग है। क्या इसको हम ऐसा बना सकते हैं? बना सकते हैं। अब बताइए क्या यहाँ पे जीआई हो सकता है? देखो, इस डबल बॉन्ड के अलग रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट है, दो कंडीशन होता है। यदि आप ओपन चेन डबल बॉन्ड में जीआई देखना चाहते हैं, दो कंडीशन है, पहला रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए और दूसरा ए नॉट इक्वल टू बी और सी नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए। रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट है, डबल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है, ये ए है और ये बी है, तो ए नॉट इक्वल टू बी है, ये सी है और ये डी है, और सी इक्वल टू डी हो गया। तो इस मॉलिक्यूल ने दूसरा कंडीशन पूरा नहीं किया, ए नॉट इक्वल टू बी तो है, बस सी इक्वल टू डी है, तो यहाँ पे आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना साइक्लोअल्कीन के कारण जीआई देखने को मिलेगा, ना इस डबल बॉन्ड के कारण जीआई देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपको याद रखना है फ्रेंड, एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक रीजन से नहीं, मल्टीपल रीजन से जीआई हो सकता है, और एक करके आपको सारे रीजन चेक करना है। अभी तक हमने कितने, 2 रीजन पढ़े है ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड और साइक्लोअल्कीन, तो आपको दोनों रीजन चेक करना है। अभी और भी रीजन पढ़ेंगे। चलिए, तीसरा रीजन हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है जीआई इन साइक्लोअल्कीन। जीआई जीआई इन साइक्लोअल्कीन। अभी हमने साइक्लोअल्कीन पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोअल्कीन। तो साइक्लोअल्कीन किसे कहते हैं? रिंग होना चाहिए, बस रिंग रहेगा, हम उसे क्या कह देंगे? साइक्लोअल्कीन कह देंगे। ठीक है, ये आपका रिंग है, हाँ, तो ये साइक्लोअल्कीन है। ये आपका रिंग है, ये साइक्लोअल्कीन है। ये आपका रिंग है, ये साइक्लोअल्कीन है? नहीं, ये साइक्लोअल्कीन है। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड भी है ना, सिर्फ रिंग होना चाहिए, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ये साइक्लोअल्कीन है, ये भी साइक्लोअल्कीन है, और ये आपका साइक्लोअल्कीन है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साइक्लोअल्कीन हम ऐसे कंपाउंड कहते हैं जहाँ पे रिंग हो, रिंग के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यदि आप साइक्लोअल्कीन में जीआई देखना चाहते हैं फ्रेंड, यदि साइक्लोअल्कीन में यदि आप जीआई देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है। साइक्लोअल्कीन में क्या कंडीशन थी कि आपका रिंग जो है मिनिमम 8 एटम का होना चाहिए या उससे ज्यादा एटम का होना चाहिए, तब आपको जीआई देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि टू सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप should be present on 2 different sp3 hybridized कार्बन एटम। ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। अब सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप क्या होता है? तो देखो, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होगा, और ऊपर वाले कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होगा, है कि नहीं? तीनों कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होगा। अब हाइड्रोजन को हटा के आप कोई भी ग्रुप लेके आओ, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आप कोई भी ग्रुप लेके आओ, वो क्या कहलाएगा? आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहलाएगा। जैसे मैं इस हाइड्रोजन को हटा के CH3 लेके आता हूँ, तो CH3 आपका क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। इस हाइड्रोजन को हटा के मैं
HO लेके आता हूँ या OH, ये क्या कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। तो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने वाला ग्रुप, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करने वाला ग्रुप क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो क्या कंडीशन है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, और जो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो दो अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए, रिंग के दो अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए। दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए और दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है रिंग के दो अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे H लगा दूं और यहाँ पे CH3 लगा दूं, तो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, इस CH3 ने भी क्या किया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, इस CH3 ने भी क्या किया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया। तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप तो है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है रिंग के दो डिफरेंट कार्बन एटम पे होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। ये जो दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ये एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, ये दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है ये एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, पहला कंडीशन पूरा हो रहा है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, और दूसरी कंडीशन क्या है कि शुड बी प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट कार्बन एटम, रिंग के दो डिफरेंट कार्बन एटम पे आपका दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए कि CH3 यहां पे आ जाए और H आपका यहां पे आ जाए, तो अब दोनों कंडीशन पूरा हो चुका है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है CH3, तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है रिंग के दो डिफरेंट एटम पे, दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है रिंग के दो डिफरेंट एटम पे, तो दो कंडीशन पूरा हो चुका है। तीसरा कंडीशन क्या है कि जो आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, जो आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जैसे ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और रिंग के किस एटम से कनेक्ट है, इस एटम से कनेक्ट है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, रिंग के किस एटम से कनेक्ट है, इस एटम से कनेक्ट है, ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तीन कंडीशन है, सबसे पहले तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है रिंग के दो डिफरेंट कार्बन एटम पे होना चाहिए, यह है दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है ये और ये, इस एटम के पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब डबल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, और यदि ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ये आपको पहले भी सिखा चुका हूं। तो जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, जो कि इस केस में है। इस केस में जो क्या इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। क्या इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। इसलिए यहाँ पे आपको साइक्लोएल्केन का GI देखने को मिलेगा। तो साइक्लोएल्केन के लिए तीन कंडीशन है, दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, रिंग के दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, रिंग के दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो कैसा होना चाहिए फ्रेंड, वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मतलब रिंग के उस एटम के पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये इस कंपाउंड ने या इस साइक्लोएल्केन ने ये तीनों कंडीशन पूरा कर दिया, इसलिए इस साइक्लोएल्केन में आपको GI देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए बताइए, क्या यहाँ पे GI देखने को मिलेगा आपको। तो ये क्या है, साइक्लोएल्केन है कि नहीं, साइक्लोएल्केन है। यदि आप साइक्लोएल्केन में GI देखना चाहते हैं तो तीन कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, ये क्या है CH3 और ये क्या है CH3। तो इस CH3 ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, पहले इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन को हटा के ये CH3 आया है, इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन को हटा के ये CH3 आया है, तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो दो आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है रिंग के दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए,
रिंग के दो डिफरेंट एटम पे है, तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और रिंग के दो डिफरेंट एटम पे है, तो दो कंडीशन पूरा हो चुका है। तीसरा कंडीशन क्या था कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, इसके पास भी कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यदि डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वह sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, और यदि ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वह sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तो sp3 हाइब्रिडाइज होने के लिए क्या कंडीशन है कि उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, जो कि इस केस में है, इसलिए ये मॉलिक्यूल जो आपका GI दिखाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसके लिए बताइए। क्या ये GI दिखाएगा? बताइए फ्रेंड, क्या ये GI दिखाएगा? क्या कंडीशन है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि यदि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप से ज्यादा ग्रुप होगा तो GI देखने को नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। एटलीस्ट दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, एटलीस्ट दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। दो से ज्यादा होगा चलेगा, पर दो से कम नहीं हो सकता। यदि एक ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है तो GI देखने को नहीं मिलेगा। दो सब्स्टिट्यूटेड, एटलीस्ट दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। इस केस में कितना सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है? 4 है, 1 2 3 4। यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो पहली कंडीशन पूरी हो चुकी है। पहली कंडीशन क्या है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, इस केस में 4 है। दूसरी कंडीशन क्या है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और इनके दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए। जो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और इनके दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, जो कि इस केस में है। देखो ये यदि पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये आपका दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो दोनों रिंग के अलग अलग एटम पे है। किसी को भी पहला मान लीजिए, किसी को भी दूसरा मान लीजिए। इसको मैं पहला मान लेता हूँ, इसको मैं दूसरा मान लेता हूँ। ये पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के दो डिफरेंट एटम पे है, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन नहीं पूरा हो रहा है। तीसरा कंडीशन क्या है कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, जो आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, वो क्या होना चाहिए? वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, जो कि इस केस में है। तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, क्या इसके पास आपको कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? इस एटम के पास नहीं। क्या इस एटम के पास कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। क्या इस एटम के पास कोई भी आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। क्या इस एटम के पास कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे चारों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, वहां पे क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड या उस एटम के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे तीसरा कंडीशन भी पूरा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको GI देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड? समझ में आया? चलिए बताइए, क्या यहाँ पे आपको GI देखने को मिलेगा? देखिए ये क्या है? साइक्लोअल्कीन है। ये एक साइक्लोअल्कीन है। एक्चुअली ये तो साइक्लोअल्कीन नहीं है, पर इस क्वेश्चन को हम साइक्लोअल्कीन के नजरिए से भी सॉल्व कर लेंगे। वैसे ये साइक्लोअल्कीन है, पर इसको इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? साइक्लोअल्कीन के नजरिए से भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले बताइए, क्या ये साइक्लोअल्कीन है, तो क्या साइक्लोअल्कीन के कारण यहाँ पे GI होगा? नहीं। साइक्लोअल्कीन में GI कंडीशन क्या थी कि आपका रिंग जो है मिनिमम 8 मेंबर का होना चाहिए, और ये रिंग कितने मेंबर का है? 1 2 3 4। तो ये रिंग कितना? 4 मेंबर का है। तो क्या यहाँ पे GI देखने को मिलेगा? नहीं। मिनिमम कार्बन एटम कितना होना चाहिए रिंग में? 8 होना चाहिए, 4 है। तो साइक्लोअल्कीन के कारण यहाँ पे GI देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लोअल्कीन के हिसाब से सोचते हैं, तो साइक्लोअल्कीन में क्या कंडीशन है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, है ये CH3 और ये CH3 आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो पहली कंडीशन पूरी हो चुकी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, जो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और इनके दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, जो कि है ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इस एटम से कनेक्ट है, ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इस एटम से कनेक्ट है। तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप क्या है? इनके दो डिफरेंट एटम से कनेक्ट है। तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है और दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है इनके दो डिफरेंट एटम पे कनेक्ट है। ठीक है, दो कंडीशन पूरा हो चुका है। तीसरा क्या है कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप
रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, जो कि ये है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, जो कि ये है, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इसके पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, पर इसके पास तो डबल बॉन्ड है। तो ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज है फ्रेंड, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है और ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। और होना क्या चाहिए था, sp3 हाइब्रिडाइज। इसलिए यहाँ पे आपको साइक्लोअल्कीन के कारण भी GI देखने को नहीं मिलेगा, साइक्लोअल्कीन के कारण तो नहीं मिलेगा। साइक्लोअल्कीन के लिए मिनिमम कंडीशन क्या थी कि रिंग में आपका 8 मेंबर, आपका रिंग जो है 8 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर का होना चाहिए, जो कि नहीं है। साइक्लोअल्कीन के कारण भी नहीं, साइक्लोअल्कीन के कारण भी यहाँ पे GI देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसके लिए बताइए। चलिए फ्रेंड, इसके लिए बताइए, क्या यहाँ पे GI देखने को मिलेगा? तो ये एक साइक्लो अल्कीन है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को साइक्लो अल्कीन के नजरिए से सॉल्व करते हैं और फिर साइक्लो अल्कीन के नजरिए से सॉल्व करेंगे। तो साइक्लो अल्कीन के लिए यदि आप GI देखना चाहते हैं, साइक्लो अल्कीन यदि आप GI देखना चाहते हैं, तो क्या कंडीशन है कि आपका रिंग जो है मिनिमम 8 कार्बन एटम का होना चाहिए, मिनिमम 8 कार्बन एटम का होना चाहिए। इस रिंग में कितना एटम है, 1 2 3 4। इस रिंग में कितना कार्बन एटम है फ्रेंड, 4, और होना कितना चाहिए, मिनिमम 8। तो साइक्लो अल्कीन का यहाँ पे GI देखने को नहीं मिलेगा, साइक्लो अल्कीन का यहाँ पे GI देखने को नहीं मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, साइक्लो अल्कीन के नजरिए से सॉल्व करते हैं। तो साइक्लो अल्कीन के लिए क्या कंडीशन है, साइक्लो अल्कीन के लिए क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। और यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, 1 2 3 4। यहाँ पे कितना सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो चुकी है साइक्लो अल्कीन के, साइक्लो अल्कीन की। दूसरी कंडीशन क्या थी साइक्लो अल्कीन की, कि जो आपका एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए। एटलीस्ट जो 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो चारों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो रिंग के अलग अलग एटम पे, तो दूसरा कंडीशन भी पूरा हो चुका है। तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, हाँ आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। मतलब जो आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है। देखो पूरा हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। कैसे, जब यदि आप इसको पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानोगे और इसको यदि आप दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानोगे, यदि आप इसको पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानोगे और इसको दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानोगे, तो 2 कंडीशन पूरा हो चुका है, पर तीसरा कंडीशन पूरा नहीं होगा, जो कि कहता है कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है। ये एटम कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है। यदि आप इसको पहला ग्रुप मानोगे, इसको आप दूसरा ग्रुप मानोगे, तो यहाँ पे GI नहीं होगा साइक्लो अल्कीन के कारण। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, इसको पहला ग्रुप मान सकते हो, इसको दूसरा ग्रुप मान सकते हो, ये भी कर सकते हैं। हाँ, इसको पहला ग्रुप मान सकते हैं, इसको दूसरा ग्रुप मान सकते हैं। तो 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे है, 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे है। तो 2 कंडीशन तो पूरा हो चुका है। तीसरा कंडीशन क्या है कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, जो आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। देखो ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। पर ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो तो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके पास डबल बॉन्ड है। यदि आप इसको पहला और इसको दूसरा ग्रुप मानोगे फिर भी GI नहीं होगा। यदि आप इसको पहला इसको दूसरा मानोगे फिर भी GI नहीं होगा। इसको पहला और इसको दूसरा मानोगे फिर भी GI नहीं होगा। यदि मैं इसको पहला या इसको दूसरा या इन दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए मैं सॉल्व करूं, इन दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए पता करूं कि GI होगा कि नहीं। चलिए पता करते हैं। सबसे पहले क्या है कि 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, है रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, पर ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं बल्कि sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसके लिए हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ले सकते हो। तो GI जो होगा ना फ्रेंड, इन्हीं 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के कारण होगा। इसके अलावा आप कोई भी ले सकते हो, इसको मान सकते हो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, इसको मान सकते हो, और
इसको इसको मान सकते हो कि कहीं किसी को भी मानिए, तो आप देखेंगे जीआई जो होगा इन्हीं दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन पूरा होगा। यदि आप इसको पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानेंगे और इसको दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानेंगे, तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, रिंग के दो डिफरेंट एटम पे, हाँ है। तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज भी है, मतलब इस एटम के पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये डबल बॉन्ड इसके और इसके बीच में है, क्या इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड है? नहीं। क्या इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड है? नहीं। तो इन दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए यहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कोई भी दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप चूज कर लीजिए, यहाँ पे आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ आया? समझ आया? चलिए, समझ आया फ्रेंड? हाँ, तो साइक्लोएल्कीन में यदि आप जीआई देखना चाहते हैं, आपको तीन कंडीशन चेक करना है। एटलीस्ट दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। याद रखेंगे कि दो से ज्यादा हो सकता है और दो से कम नहीं हो। दो से यदि कम है, एक ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो जीआई देखने को नहीं मिलेगा। एटलीस्ट दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, रिंग के दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, और साथ में एक और कंडीशन है कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इस टॉपिक के ऊपर। चलिए, यदि आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। मैं 5 तक गिन दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। तो मुझे पूरा उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। चलिए, तो ये एक साइक्लोअल्कीन है कि नहीं? सॉरी, साइक्लोअल्कीन है। यदि साइक्लोअल्कीन है तो यदि हम यहाँ पे जीआई देखना चाहते हैं तो तीन कंडीशन है। क्या क्या तीन कंडीशन है? दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, जो कि है, दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। दूसरी कंडीशन क्या था कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है रिंग के दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, जो कि है। तीसरी कंडीशन क्या है कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उस एटम के पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है, इसलिए साइक्लोअल्कीन का क्या होगा, यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बताइए फ्रेंड, क्या यहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलेगा? देखो, पहले इस क्वेश्चन को हम साइक्लोअल्कीन के नजरिए से देखते हैं, फिर हम साइक्लोअल्कीन के नजरिए से देखेंगे। साइक्लोअल्कीन क्या कहता है? यदि आप साइक्लोअल्कीन में जीआई देखना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन है कि आपका रिंग जो है मिनिमम 8 एटम का होना चाहिए। तो रिंग कितने मेंबर का है? 1 2 3 4 5 6। तो रिंग कितने मेंबर का है? 6 मेंबर का रिंग है। 6 मेंबर का रिंग है, इसलिए साइक्लोअल्कीन कारण जो होगा इस कंपाउंड में आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लोअल्कीन कारण क्या होगा, इस कंपाउंड में आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लोअल्कीन कारण यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा। तो साइक्लोअल्कीन में साइक्लोअल्कीन के लिए तीन कंडीशन है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, 1 2। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है कि नहीं? रिंग के दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, तो 1 2। दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है रिंग के दो डिफरेंट एटम पे, ठीक है? दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है रिंग के दो डिफरेंट एटम पे है। तो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन पूरी हो चुकी है। तीसरी कंडीशन क्या है कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, जो कि पूरा नहीं हो रहा है। देखो, इस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए तीसरी कंडीशन पूरी हो रही है, इस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए तीसरा कंडीशन पूरा हो रहा है। ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है।
पर इस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए तीसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है। ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है उसके पास एक डबल बॉन्ड है, मतलब ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए तीसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको GI देखने को नहीं मिलेगा, ना साइक्लोअल्कीन के कारण ना साइक्लोअल्केन के कारण। ठीक है, चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को भी पहले हम साइक्लोअल्कीन के नजरिए से सॉल्व करेंगे और फिर साइक्लोअल्केन के नजरिए से। तो साइक्लोअल्कीन क्या कहता है कि आपके रिंग में मिनिमम 8 एटम या उससे ज्यादा एटम होना चाहिए, तब आपको GI देखने को मिलेगा। तो ये रिंग कितने एटम का है, 1 2 3 4, ये रिंग जो है 4 एटम का है, तो साइक्लोअल्कीन के कारण यहाँ पे GI देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लोअल्केन, तो साइक्लोअल्केन में 3 कंडीशन है। पहली क्या है कि 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, जो कि है। दूसरी कंडीशन क्या है कि 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, जो कि है। तो 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी है, रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे भी है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं पूरा हो रहा है। तीसरा कंडीशन यहाँ पे पूरा हो रहा है, नहीं पूरा हो रहा है। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो तो उसके पास डबल बॉन्ड है, मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी आपके sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे तीसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको साइक्लोअल्केन के कारण भी GI देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लोअल्केन के कारण तो नहीं मिलेगा और साइक्लोअल्केन के कारण भी आपको GI देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए, तो पहले साइक्लोअल्केन के नजरिए से सोचते हैं। तो साइक्लोअल्केन के लिए क्या कंडीशन है कि आपका रिंग जो है मिनिमम 8 कार्बन एटम का होना चाहिए। आपका रिंग जो है मिनिमम 8 कार्बन एटम का होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है एटम है रिंग में, 1 2 3 4, इसलिए रिंग में कितना एटम है, 4 एटम है। तो यहाँ पे साइक्लोअल्केन का GI देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, साइक्लोअल्केन की कंडीशन भी आपका रिंग जो है मिनिमम 8 एटम का होना चाहिए और ये रिंग जो है 4 एटम का है, तो साइक्लोअल्केन के कारण यहाँ पे GI देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लोअल्केन के नजरिए से सोचते हैं। तो साइक्लोअल्केन के लिए क्या कंडीशन है कि 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। तो 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये मिथाइल और इथाइल जो है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, क्योंकि इस मिथाइल ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है और इस इथाइल ने भी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। तो 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे, 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे है, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब इस एटम के पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इस एटम के पास भी कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये डबल बॉन्ड इसके और इसके बीच का है, इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड नहीं है, या इन दोनों के पास डबल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे आपको GI देखने को मिलेगा, साइक्लोअल्कीन के कारण नहीं, साइक्लोअल्केन के कारण। ठीक है, समझना है, फिर बताइए। चलिए, चलिए बताइए, GI देखने को मिलेगा, GI देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए फिर बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, मैं गिन देता हूँ 5 तक। 5 4 3 2 1। तो मुझे पूरा उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके ट्राई
कर लिया होगा। ठीक है, चलिए बताइए। तो पहले इस क्वेश्चन को साइक्लो अल्कीन के नजरिए सोचते हैं। तो साइक्लो अल्कीन का यहाँ पे J देखने को मिलेगा नहीं। साइक्लो अल्कीन के लिए क्या कंडीशन थी कि आपका रिंग जो है मिनिमम 8 नंबर का होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रिंग कितना मेंबर का है, 6 मेंबर का है, इसलिए साइक्लो अल्कीन का यहाँ पे J देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लो अल्कीन के नजरिए से सोचिए तो 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, 1 और 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है और रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है वो रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे हैं। 2 कंडीशन तो पूरा हो रहा है। तीसरा कंडीशन क्या है कि सब्स्टिट्यूट ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप इस एटम से कनेक्ट है, तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज है फ्रेंड, और ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस सब्स्टिट्यूट ग्रुप के लिए तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है, और इस सब्स्टिट्यूट ग्रुप के लिए 2 ही कंडीशन पूरा हो रहा है और तीसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे GI देखने को नहीं मिलेगा, ना साइक्लो अल्कीन के कारण और ना ही साइक्लो अल्कीन के कारण, ना साइक्लो अल्कीन के कारण और ना ही साइक्लो अल्कीन के कारण। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो सिर्फ साइक्लो अल्कीन के नजरिए से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, है कि नहीं। तो 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप होना चाहिए, है रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पे दूसरा कंडीशन ही पूरा नहीं हो रहा है। दोनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है रिंग के एक ही एटम पे कनेक्ट है ना, आपका दोनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है और रिंग के एक ही एटम पे कनेक्ट है, इसलिए यहाँ पे दूसरा कंडीशन ही पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे GI देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया फिर बताइए। चलिए यहाँ पे बताइए। तो पहले साइक्लो अल्कीन के नजरिए से सॉल्व करते हैं। तो साइक्लो अल्कीन क्या कहता है कि आपका रिंग जो है मिनिमम 8 मेंबर का होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रिंग जो है वो 6 मेंबर का है। आपका ये वाला रिंग जो कितने 6 मेंबर का है। तो साइक्लो अल्कीन के कारण यहाँ पे GI देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लो अल्कीन के नजरिए से सोचिए, तो साइक्लो अल्कीन क्या कहता है कि आपका रिंग 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप होना चाहिए, 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप होना चाहिए, आपके रिंग में 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप होना चाहिए, रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, जो कि है ये और ये 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे कनेक्ट है, और सब्स्टिट्यूट ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मतलब उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट ग्रुप इस एटम से कनेक्ट है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप इस एटम से कनेक्ट है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, क्या इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पे आपको GI देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे बताइए। तो पहले साइक्लो अल्कीन के हिसाब से सोचिए। तो साइक्लो अल्कीन क्या कहता है कि आपका रिंग मिनिमम 8 नंबर का होना चाहिए। एक ही कंडीशन ही है कि आपका रिंग जो है 8 कार्बन एटम या उससे ज्यादा एटम का होना चाहिए। यहाँ पे कितने एटम का रिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लो अल्कीन के कारण यहाँ पे GI देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लो अल्कीन के कारण देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे। तो जो पहला कंडीशन था वो पूरा हो चुका है, दूसरा कंडीशन भी पूरा हो चुका है। तीसरा कंडीशन क्या था कि सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, रिंग के जिस एटम से कनेक्ट हुआ है वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप रिंग के इस एटम से कनेक्ट है, इसके पास डबल बॉन्ड है और इसके पास भी डबल बॉन्ड है, तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है फ्रेंड, sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे आपको साइक्लो अल्कीन का GI देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए
चलिए फ्रेंड्स बताइए। तभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो क्या यहाँ पे आपको जे देखने को मिलेगा? देखो ये एक साइक्लोअल्केन है, तो साइक्लोअल्केन में दो कंडीशन है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए जो कि है रिंग के दो डिफरेंट एटम होना चाहिए जो कि है, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है जो कि ये है sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, इसके पास भी कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको जीआई देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताइए तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, तो 1 और 2, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, रिंग के दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए जो कि है, दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है रिंग के दो डिफरेंट एटम पे कनेक्ट है, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो इसके पास देखो डबल बॉन्ड है, तो देखो इस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है, और इस सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के लिए जो है तीसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए फ्रेंड, तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, है ही नहीं। यदि आप इसको साइक्लोअल्केन कंसीडर करेंगे तो पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप ये है जो भारी भरकम सा आपको ग्रुप दिख रहा है, ये आपका पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप तो है, पर दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कहीं पे दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको साइक्लोअल्केन के कारण तो जीआई देखने को नहीं मिलेगा। क्या और किसी कारण से आपको यहाँ पे जीआई देखने को मिल सकता है? देखिए फ्रेंड, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक मॉलिक्यूल में जरूरी नहीं है कि एक ही कारण से जीआई हो, मल्टीपल रीजन से क्या हो सकता है जीआई हो सकता है, तो आपको सारे रीजन चेक करना है। जैसे आपने साइक्लोअल्केन के नजरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यहाँ पे आपको जीआई देखने को नहीं मिला, पर इस डबल बॉन्ड के नजरिए से भी तो सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? तो देखिए इस डबल बॉन्ड के नजरिए से सोचिए, क्या यहाँ पे जीआई देखने को मिल सकता है? देखिए डबल बॉन्ड है तो रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, डबल बॉन्ड जो है क्या रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, या बीच से लाइन ड्रॉ कर दूं तो ऊपर वाला पार्ट ए हो गया, नीचे वाला पार्ट बी हो गया, तो ए इक्वल टू बी हो गया, और ये सी हो गया, डी हो गया, तो सी इक्वल टू डी हो गया, तो ए इक्वल टू बी हो गया और सी इक्वल टू डी हो गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जीआई देखने को नहीं मिलेगा, ना साइक्लोअल्केन के कारण और ना ही इस डबल बॉन्ड के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जीआई नहीं देखने को मिलेगा। समझ आया फ्रेंड? बताइए। चलिए मिटा दें। चलिए फ्रेंड बताइए। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। चलिए बताइए फ्रेंड, तो पहले इस क्वेश्चन को साइक्लोअल्केन के नजरिए सॉल्व करते हैं और फिर डबल बॉन्ड के लिए भी सॉल्व करेंगे। ये डबल बॉन्ड के लॉन्ग भी देखेंगे कि जीआई हो रहा है कि नहीं, पर पहले साइक्लोअल्केन के लिए सोचते हैं यहाँ पे जीआई होगा कि नहीं। तो साइक्लोअल्केन के लिए क्या कंडीशन है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, है ये आपका पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप और ये आपका दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। दूसरी कंडीशन क्या है कि दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है रिंग के दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, जो कि है
ये सब्सट्रेट ग्रुप यहाँ पे है और ये सब्सट्रेट ग्रुप यहाँ पे है। दो सब्सट्रेट ग्रुप जो है रिंग के दो डिफरेंट एटम पे है, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो सब्सट्रेट ग्रुप है रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जो कि देखो इस सब्सट्रेट ग्रुप के लिए तीसरी कंडीशन भी पूरा हो रहा है। ये सब्सट्रेट ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो ये सब्सट्रेट ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके पास डबल बॉन्ड है। तो इस सब्सट्रेट ग्रुप के लिए तीसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि इस सब्सट्रेट ग्रुप के लिए तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है। तो साइक्लोएल्केन का यहाँ पे जीआई देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। साइक्लोएल्केन का क्या होगा, जीआई देखने को नहीं मिलेगा। इस सब्सट्रेट ग्रुप ने तीसरे कंडीशन पूरा नहीं किया। अब इस डबल बॉन्ड के लिए चेक करते हैं, तो क्या हम इस मॉलिक्यूल को ऐसा बना सकते हैं? क्या बताइए फ्रेंड, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसा बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है, डबल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है। तो डबल बॉन्ड के लिए जो दो कंडीशन है, इसमें पहला कंडीशन पूरा हो चुका है। दूसरा कंडीशन क्या है कि ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए और सी नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। क्या ए और बी सेम है? नहीं फ्रेंड, यहाँ पे मिथाइल नहीं है और यहाँ पे मिथाइल है, तो ए नॉट इक्वल टू बी है, ए नॉट इक्वल टू बी है। ये आपका सी है और ये आपका डी है, तो सी नॉट इक्वल टू डी है। तो इस डबल बॉन्ड के अलॉन्ग जो दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है। जैसे इस डबल बॉन्ड के लिए जीआई होगा, इस डबल बॉन्ड के कारण क्या होगा, जीआई होगा। इस साइक्लोएल्केन के कारण जीआई नहीं होगा, तो डबल बॉन्ड के कारण जीआई होगा। और ओवरऑल इसका आपका आंसर क्या आएगा, ये मॉलिक्यूल जो है वो जीआई दिखाएगा, साइक्लोएल्केन के कारण नहीं, डबल बॉन्ड के कारण, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे बताइए, तो पहले साइक्लोएल्केन के लिए सोचते हैं। तो बताइए क्या ये मॉलिक्यूल साइक्लोएल्केन के कारण जीआई दिखाएगा? तो क्या कंडीशन है कि दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे तो तीन सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे तीन सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। दूसरी कंडीशन क्या थे कि एटलीस्ट दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है और इनके दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए। एटलीस्ट आपका जो दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है और इनके दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो तीनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप है और इनके अलग अलग कार्बन पे है, तो दो कंडीशन पूरा हो चुका है। तीसरा कंडीशन क्या है कि सब्स्टिट्यूट ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यदि आप इन दोनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप के लिए यदि सॉल्व करेंगे तो ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है ये तीसरा कंडीशन पूरा नहीं करेगा। ये सब्स्टिट्यूट ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। यदि आप इसको पहला ग्रुप मानोगे, इसको दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानोगे, तो नहीं, साइक्लोएल्केन जीआई नहीं दिखाएगा। इसको आप पहला सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानोगे, इसको यदि आप दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानोगे तो फिर भी साइक्लोएल्केन जीआई नहीं दिखाएगा। पर यदि आप इसको पहला सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानोगे और इसको दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानोगे तो ये मॉलिक्यूल या साइक्लोएल्केन के कारण क्या करेगा, जीआई दिखाएगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है साइक्लोएल्केन के कारण जीआई दिखाएगा। इन दोनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप के लिए तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है। चेक कीजिए, दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, रिंग के दो डिफरेंट एटम पे है। यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, रिंग के दो डिफरेंट एटम पे है, और सब्स्टिट्यूट ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। जैसे ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इन दोनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप के लिए तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है, इसलिए साइक्लोएल्केन के कारण क्या होगा, यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा, ठीक है। साइक्लोएल्केन के कारण क्या होगा, साइक्लोएल्केन के कारण क्या होगा, यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा। अब इस डबल बॉन्ड के लिए सॉल्व करते हैं। तो क्या मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे बना सकता हूँ फ्रेंड? बताइए। क्या मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे बना सकता हूँ? बना सकता हूँ ना। डबल बॉन्ड का रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है। बीच से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। तो क्या ए और बी सेम है? नहीं, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, तो ए नॉट इक्वल टू बी है। और ये हो गया आपका सी और डी, तो सी इक्वल टू डी हो गया। एच और एच तो सेम हो गया ना, सी इक्वल टू डी होगा, सी इक्वल टू डी हो गया। इसलिए इस डबल बॉन्ड का यहाँ पे जीआई देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा कंडीशन पूरा नहीं हुआ। तो साइक्लोएल्केन का यहाँ पे जीआई देखने को मिल रहा है, पर ये डबल बॉन्ड का यहाँ पे जीआई देखने को नहीं मिल रहा है।
ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा? क्या ये मॉलिक्यूल जीआई दिखाएगा? हाँ, ये मॉलिक्यूल जो है जीआई दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? चलिए चलिए फ्रेंड बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। 5 तक गिन दे रहा हूँ। 5 4 3 2 और 1। मुझे पूरा उम्मीद अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। ठीक, चलिए बताइए, ये साइक्लोअल्केन है, तो पहले साइक्लोअल्केन के नजरिए सोचते हैं। साइक्लोअल्केन की क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन है। 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए जो कि है, रिंग के 2 डिफरेंट एटम होना चाहिए जो कि है। तो 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे है। तीसरी कंडीशन क्या है? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ये रहा आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग किस एटम से कनेक्ट है, और ये रहा आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग किस एटम से कनेक्ट है। तो ये तो sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। पर ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है, इसके पास एक डबल बॉन्ड है। तो ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है तीसरा कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप तीनों कंडीशन पूरा कर रहा है। इसलिए साइक्लोअल्केन का यहाँ पे जीआई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के नजरिए से सोचते हैं तो क्या हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे बना सकते हैं? क्या इस मॉलिक्यूल को ऐसे बना सकते हैं फ्रेंड? चलिए, तो इस डबल बॉन्ड के कारण रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है, इस डबल बॉन्ड का रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है। और यदि मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूं, ये हो गया आपका ए और बी सेम हो गया है कि नहीं? इसका आधा पार्ट ऊपर आधा पार्ट नीचे, तो ए इक्वल टू आपका बी हो गया, और ये सी और डी है तो सी इक्वल टू डी हो गया। तो ए इक्वल टू बी हो गया और सी इक्वल टू डी हो गया। तो डबल बॉन्ड के लिए दूसरी कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए ना तो साइक्लोअल्केन का जीआई देखने को मिलेगा और ना ही आपको डबल बॉन्ड का यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। चलिए बताइए, तो ये साइक्लोअल्केन है, तो पहले साइक्लोअल्केन के लिए क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन है कि 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। 3 है, 1 2 3, 3 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है रिंग के अलग अलग एटम पे। तो 2 कंडीशन तो पूरा हो चुका है। तीसरा कंडीशन क्या है कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है, आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब देखिए, यदि आप इसको पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानेंगे और इसको दूसरा, तो यहाँ पे तीसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है। ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप तो तीनों कंडीशन पूरा कर रहा है, पर ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है तीसरा कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है, जो ये कहता है कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट होना चाहिए जो कि sp3 हाइब्रिडाइज हो, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो यदि आप इसको पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानेंगे, इसको दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानेंगे, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन पूरा नहीं होगा और ये साइक्लोअल्केन जीआई नहीं दिखाएगा। यदि आप इसको पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानेंगे और इसको आप दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानेंगे, फिर भी आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। ये सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप जो है ये तीसरा कंडीशन पूरा नहीं कर रहा है। यदि आप इसको पहला सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानेंगे और इसको दूसरा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानेंगे फ्रेंड, तो आपको साइक्लोअल्केन का जीआई देखने को मिलेगा। 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे कनेक्ट है, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो यदि आप इन दोनों को सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मानो, जिसके कारण आपको जीआई साइक्लोअल्केन का जीआई देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में? तो साइक्लोअल्केन का क्या होगा फ्रेंड? जीआई देखने को मिलेगा। डबल बॉन्ड के लिए चेक करते हैं,
तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, बना सकता हूँ ना। चलिए, तो डबल बॉन्ड है तो रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट हो गया, डबल बॉन्ड का रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट हो गया। दूसरा कंडीशन चेक कर लेते हैं जो कि है ए नॉट इक्वल टू बी और सी नॉट इक्वल टू डी। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया आपका ए और बी, और ए और बी सेम हो गया, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे भी मिथाइल, तो ए इक्वल टू बी हो गया, ये आपका सी और ये आपका डी, सी इक्वल टू डी हो गया। तो ए इक्वल टू बी हो गया और सी इक्वल टू डी हो गया, इसलिए डबल बॉन्ड निकालने यहाँ पे जीआई देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लोल के निकालने तो मिलेगा पर डबल बॉन्ड निकालने यहाँ पे फ्रेंड आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। आ रहा है ना फ्रेंड, आपको तीन ही कंडीशन में चेक करना है। क्या? दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, एटलीस्ट दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, दो से ज्यादा हो सकता है। रिंग के दो डिफरेंट एटम तो होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। साइक्लोअल्कीन के लिए क्या कंडीशन है कि आपका रिंग जो है मिनिमम 8 एटम का होना चाहिए। 8 एटम या उससे ज्यादा एटम का रिंग है तो आपको यही देखने को मिलेगा। और डबल बॉन्ड के लिए तो आपको पता ही है, दो कंडीशन है, डबल बॉन्ड का रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, और ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए और सी नॉट इक्वल टू डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए फ्रेंड सॉल्व कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, काफी आसान क्वेश्चन है, मुझे पूरा उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लोन पेयर को आप क्या मानेंगे, एक अलग ग्रुप कंसीडर करेंगे। लोन पेयर क्या करेंगे आप, एक अलग ग्रुप कंसीडर करेंगे। तो ये एक साइक्लोअल्कीन है, तो साइक्लोअल्कीन में तीन कंडीशन है, दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, है कि नहीं? इस लोन पेयर को भी क्या मानेंगे आप, एक अलग ग्रुप मानेंगे। तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, रिंग के दो डिफरेंट एटम पे, ये नाइट्रोजन पे और ये कार्बन पे, तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है रिंग के दो डिफरेंट एटम पे, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। क्या नाइट्रोजन के पास आपको कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या यहाँ पे आपको कार्बन के पास कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं, ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे आपको GI देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसमें बना के भी दिखाते हैं कैसे आपको यहाँ पे GI देखने को मिलेगा। देखो, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक H भी होगा, है कि नहीं? नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है तब इसके पास एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे H भी होगा, तो यहाँ पे H होगा, और इस कार्बन के पास भी दो H होगा। ये कार्बन दो ही बॉन्ड बना के रखा है तो इसके पास दो H होगा। तो देखो, H और H सेम साइड, तो सिस, इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे बना सकते हैं ना। इसके पास एक CH3 भी है ना। इसके पास देखो, एक तो H है, इस कार्बन मतलब यहाँ से फर्स्ट सेकंड कार्बन, तो फर्स्ट सेकंड कार्बन, तो इसके पास एक CH3 है और एक H है। ये आपका CH3 है और ऊपर में H है,
H और CH3, ठीक है ना। तो H और H अपोजिट साइड, H और H अपोजिट साइड, तो ट्रांस। यही H जब आप नीचे आ जाएगा और CH3 ऊपर चले जाएगा, CH3 जब आपको ऊपर चले जाएगा और H नीचे आ जाएगा, तो H और H सेम साइड, तो सिस। तो H और H अपोजिट साइड तो ट्रांस, और H और H सेम साइड तो सिस। इस तरीके से आपको इस मॉलिक्यूल में GI देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड? चलिए यहाँ पे बताइए, तो ये क्या है, साइक्लोअल्केन है, तो 3 कंडीशन है, 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप होना चाहिए, है लोन पेयर को एक अलग ग्रुप कंसीडर करना है, तो 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। तो इसका 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, जो कि नहीं है। सब्स्टिट्यूट ग्रुप एक ही एटम से कनेक्ट है, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन ही पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको GI देखने को नहीं मिलेगा। तीनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप होना चाहिए, रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूट ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, चलिए फ्रेंड बताइए, ऐसे नहीं बनेगा। आप सही है, चलिए बताइए, क्या यहाँ पे आपको GI देखने को मिलेगा कि नहीं? चलिए फ्रेंड बताइए, क्या यहाँ पे आपको GI का फिनोमेना देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो आप ये भी कर लीजिए, समय है। मैं गिन देता हूँ 5 तक, 5 4 3 2 1, ठीक है फ्रेंड। वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए, जब तक आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। जब मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, सच में वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा, आज गलत होगा, कल गलत होगा, परसों गलत होगा, पर कुछ समय के बाद आपको खुद आंसर आने लगेगा। यदि आप वीडियो पॉज करके नहीं ट्राई करेंगे तो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके यदि आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है कुछ समय तक आपका क्वेश्चन गलत होते रहे, पर बार बार ट्राई करने से क्या होगा, कभी ना कभी आपका आंसर फिर सही आने लगेगा। यदि आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो देखो, जो नदी में कूदेगा हो सकता है कि पहली बार स्विम करना ना सीखे, दूसरी बार भी ना सीखे, तीसरी बार कभी ना कभी तो सीख ही जाएगा ना। और जो कूदेगा ही नहीं नदी में, क्या वो कभी तैरना सीखेगा? नहीं सीखेगा, ठीक है ना। इसलिए जब मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, तो बिना डरे वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ये मत सोचिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो क्वेश्चन गलत ही होगा ना। कब तक गलत होगा? आज कल परसों, कभी ना कभी तो सही हो ही आएगा, है कि नहीं। तो वीडियो पॉज करके इसमें ट्राई कीजिए। चलिए, तो ये आपका साइक्लोअल्केन है। साइक्लोअल्केन के लिए 3 कंडीशन है कि 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप होना चाहिए, एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप होना चाहिए, और इनके 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए। तो 1 2 3 लोन पेयर भी एक ग्रुप ही है, तो 3 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है। तो पहला कंडीशन तो पूरा हो चुका है। दूसरा कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है इनके 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए। तो देखो ये और इन दोनों किसी भी एक को, यदि मैं इसको यदि सब्स्टिट्यूट ग्रुप कंसीडर करूं, इसको पहला और इसको दूसरा, तो यहाँ पे रूल 2 तो फेल हो जाएगा। रूल 2 क्या कहता है कि दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, एटलीस्ट 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए।
यहाँ पे दोनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप सेम एटम पे होगा, तो इन दोनों में से किसी एक को ही मैं पहला सब्स्टिट्यूट ग्रुप कंसीडर कर सकता हूँ। यदि दोनों करूंगा तो रूल नंबर 2 ही फेल हो जाएगा। हाँ, पर यदि मैं इन दोनों में से किसी एक को पहला सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानता हूँ और इसको दूसरा मानता हूँ तो रूल नंबर 2 तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा, जो ये कहता है कि एटलीस्ट दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है रिंग के दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए। इसके बाद रूल नंबर 3 क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूट ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो क्या कहता है, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप इस नाइट्रोजन से कनेक्ट है तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। इस नाइट्रोजन के पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये नाइट्रोजन तो sp3 हाइब्रिडाइज है, पर ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस सब्स्टिट्यूट ग्रुप के लिए तीसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है। इन दोनों में से यदि आप किसी को भी एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे, तो इन दोनों में से जो भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप है वो तीनों कंडीशन को पूरा कर रहा है, और ये वाला सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है तीसरे कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए साइक्लोएल्केन का यहाँ पे आपको जीआई देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के लिए चेक करते हैं। तो नाइट्रोजन लोन पेयर और CH3, CH3 है। ठीक है, समझ सकते हो CH3 को। देखिए, क्या इस मॉलिक्यूल को हम ऐसा बना सकते हैं? बना सकते हैं। डबल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, डबल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। अब लाइन ड्रॉ करते हैं, ऊपर वाला पार्ट ए और बी, तो ए नॉट इक्वल टू बी है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नहीं है, तो ए नॉट इक्वल टू बी है, पर सी इक्वल टू डी हो गया फ्रेंड। ए नॉट इक्वल टू बी तो था, पर सी इक्वल टू डी हो गया, इसीलिए यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड के कारण भी जीआई देखने को नहीं मिलेगा। साइक्लोएल्केन के कारण तो नहीं मिलेगा, डबल बॉन्ड के कारण भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, ये साइक्लोएल्केन है, एटलीस्ट दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है रिंग के दो डिफरेंट एटम पे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो तीन सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, 1 2 3, यहाँ पे तीन सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, और तीनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है रिंग के अलग अलग एटम पे कनेक्ट है। यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरा हुआ है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3। तो क्या कहता है कि दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप जो है रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यदि आप इसको पहला सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानोगे और इसको दूसरा मानोगे, तो ये जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज नहीं है। तो यदि इसको पहला इसको दूसरा मानोगे नहीं होगा, इसको पहला इसको दूसरा मानोगे नहीं होगा, ये तीनों पूरा कर देगा पर ये तीसरा कंडीशन पूरा नहीं करेगा। पर इसको आप पहला और इसको आप दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप मानोगे फ्रेंड, तो यहाँ पे जीआई हो जाएगा। दो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, रिंग के दो डिफरेंट एटम पे है, और सब्स्टिट्यूट ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। ना इसके पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ना इसके पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये साइक्लोन के कारण इसमें क्या होगा, ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इन दोनों सब्स्टिट्यूट ग्रुप के कारण क्या होगा, साइक्लोएल्केन के कारण यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा। इस डबल बॉन्ड के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताइए, तो डबल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट होगा। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए इक्वल टू बी हो गया। यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, लोन पेयर है। अब कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा है सर यहाँ पे तो लोन पेयर छोटा है, यहाँ पे लोन पेयर बड़ा है, नहीं, लोन पेयर होता है, छोटा वाला नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों सेम है। ठीक है ना, ये ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है, और ये सी इक्वल टू डी है। तो इस डबल बॉन्ड के लिए तीसरा कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए डबल बॉन्ड के कारण जीआई देखने को नहीं मिलेगा, पर साइक्लोएल्केन के कारण यहाँ पे जीआई देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल आपका जीआई दिखाएगा, डबल बॉन्ड के कारण नहीं, पर साइक्लोएल्केन के कारण। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। चलिए,
ठीक है, चलिए बताइए। चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, तभी तक आपने कर लिया होगा। तो देखो ये एक साइक्लोअल्केन है, तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, रिंग के दो डिफरेंट एटम पे, तो दो कंडीशन पूरा हो चुका है। दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, रिंग के दो डिफरेंट एटम पे है, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है और ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन पूरा हो रहा है, इसलिए साइक्लोअल्केन का यहाँ पे क्या होगा, GI देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताइए, तो एटलीस्ट दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे कितना, तीन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, 1 2 3, तीन लोन पेयर है, इसका मतलब तीन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तीन लोन पेयर है, और इसमें से दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, इन दोनों में से किसी को भी एक को पहला मान लीजिए और यहाँ पे दूसरा मान लीजिए। तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के दो डिफरेंट एटम पे है, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। क्या इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं। तो ये दोनों sp3 हाइब्रिडाइज है, इसलिए यहाँ पे भी आपको GI देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताइए फ्रेंड, तो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है कि नहीं, यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, रिंग के दो डिफरेंट एटम पे, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, ये आपका सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, तो रिंग के दो डिफरेंट एटम पे है। तीसरा, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तीसरा कंडीशन तो यही है ना, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ये आपका कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है। तो साइक्लोअल्केन का यहाँ पे GI देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, इस डबल बॉन्ड के लिए चेक कर लेते हैं, तो क्या हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी बना सकते हैं? ठीक है ना, दोनों तो सेम ही था, यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे। चलिए कोई दिक्कत क्या आती है। देखो ये डबल बॉन्ड के लिए चेक करते हैं, तो डबल बॉन्ड है तो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है, डबल बॉन्ड है फ्रेंड तो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट है। ये आपका A है और ये आपका B है, तो A नॉट इक्वल टू B है, क्योंकि A तो लोन पेयर है और B आपका OH है। यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो C नॉट इक्वल टू D है, यहाँ पे ऊपर में लोन पेयर है और यहाँ पे नीचे में H है। ऐसा कर सकते हैं क्या? यदि यहाँ पे लोन पेयर हो, नहीं फ्रेंड ऐसा नहीं कर सकते, लोन पेयर भी आता है, यदि लोन पेयर ऐसे घूम जाए तो नहीं कर सकते, C इक्वल टू D हो जाएगा। ठीक है ना, ये लोन पेयर और OH आधा आधा दोनों में जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा और इसमें लोन पेयर और OH भी होगा, ये ऐसे होगा तो ऐसे कटेगा। जैसे देखो ये लोन पेयर OH ऐसे होगा ना, तो आधा आधा ऐसे कटेगा, तो आधा लोन पेयर वहाँ पे जाएगा और आधा OH वहाँ पे जाएगा, आधा लोन पेयर नीचे और आधा OH नीचे, तो C इक्वल टू D हो जाएगा। ठीक है ना, A नॉट इक्वल टू B है पर C इक्वल टू D हो जाएगा, इसलिए इस डबल बॉन्ड का GI नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम A नॉट इक्वल टू B है, ये आपका A B है, A नॉट इक्वल टू B है, इसको A इसको B बोल दीजिए, तो A इक्वल टू B हो गया। यहाँ पे भी इसको काटेंगे तो आधा लोन पेयर ऊपर, आधा OH ऊपर, आधा लोन पेयर नीचे और आधा OH नीचे। तो यहाँ पे ये A है और ये B है, तो इसके लिए A इक्वल टू B हो गया और C और D तो इक्वल नहीं है, तो C नॉट इक्वल टू D हो गया। यहाँ पे A नॉट इक्वल टू B है, C नॉट इक्वल टू D है, यहाँ पे A इक्वल टू B है और C नॉट इक्वल टू D है। तो ना इस डबल बॉन्ड के कारण GI हो रहा है, ना इस डबल बॉन्ड के कारण GI हो रहा है, और ना साइक्लोअल्केन के कारण GI हो रहा है। तो यहाँ पे आपको GI का फिनोमिना नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, समझा है फ्रेंड? इस तरीके से आपको साइक्लोअल्केन में GI चेक करना है। साइक्लोअल्केन के लिए क्या कंडीशन था कि आपका रिंग जो है मिनिमम 8 एटम या उससे ज्यादा एटम का होना चाहिए, वैसे ये कंडीशन था। साइक्लोअल्केन में 3 कंडीशन है, क्या क्या है कि 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए। ठीक है ना, 2 से ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होना चाहिए, रिंग के 2 डिफरेंट एटम पे होना चाहिए, और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रिंग के जिस एटम से कनेक्ट है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। जो मॉलिक्यूल या जो साइक्लोअल्केन इन तीनों कंडीशन को पूरा कर देगा
उस साइक्लोअल्केन में आपको जीआई का फिनोमेना देखने को मिलेगा। ठीक है।